हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि हूँ और मैं आज आपको बहुत ही इजी वे में फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जिसे कहते हैं कॉर्नस फ्लावर। और ये बहुत ही इजी बनता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो इट्स विल ग्रेट टू यू। ये कोई एडिबल इमेज नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाया है। इसके लिए आपको दो तरीके की कैंची चाहिए होगी, छोटी बड़ी फॉर कटिंग, एक ग्लू गन, और हमारा मेन मटेरियल कॉर्नस चाहिए होगा। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेस से इसे 5 इंच पे कटिंग किया है, और आपको अगर बड़ा फ्लावर चाहिए तो आप इसे 6 या फिर 7 इंच पे भी कट कर सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इस पर 5 इंच पे कट किया है। और जो आप ये देख रहे हैं, जो अदर्स कटिंग हो रहा है, वो आपको फेंकना नहीं है, वो आपको पैटर्न, ऐसे पैटर्न यूज़ करना है। वो आपको संभाल के रखना है। कुछ इस तरीके का हमारी कटिंग हो चुकी है। और देन मैं इस पर जो बाहर का आउटर एरिया है उसे थोड़ा बड़ा और चौड़ा काटूंगी, क्योंकि हमारा फ्लावर आप देखा जाए तो रियलिस्टिक फ्लावर जो होता है बाहर की तरफ से चौड़ा, इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और जो मिडल वन होता है उससे थोड़ा कम होता है, और जो सेंटर वन होता है वो छोटा और स्मॉल, मतलब थिन होता है। आपको सिंपली वे में इसे कट करना है कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो पहले मैं इसे वेट करूँगी, बिकॉज मैंने ड्राई वाले यूज़ किए हैं। मैंने इसे वेट कर दिया है और ये भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, और मैं किसी भी तरीके से भी इसे मोड़ सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो चुके हैं। एक एक करके सारे पत्ते ओपन करूँगी और इस पर स्क्वीज भी करूँगी, और जो पत्ते मैंने काटे नहीं हैं वो भी मैं देख लूँगी। इस तरीके से आपकी चेकिंग भी हो जाएगी कि आपके सारे पैटर्न्स बन चुके हैं कि नहीं। ये अब इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अब आप इसे हाथ से भी पैटर्न बना सकते हो तोड़ के। कुछ इस तरीके का हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्न नहीं बना था, तो मैं इसे भी कट करूँगी। अब मैं इसको स्क्वीज कर दूँगी पीछे की तरफ से, तो ये कुछ ज़्यादा ही खिला हुआ दिखेगा। तो सिंपल वे में स्क्वीज करना है, और जहाँ पे पैटर्न्स नहीं बने थे उसे मैं हाथ से ही बना ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। मैं इसे दोबारा ओपन करूँगी तो चेक माय ऑल पैटर्न्स। और ये जो एक्सेस है उसका भी आपको पैटर्न ही बनाना है। जो पैटर्न छूट गए थे मैं उसे अभी काट रही हूँ। अभी आप देखा जाए तो अभी सबकी जो साइज है वो सेम है, हम बाद में इसे छोटा बड़ा करेंगे फ्लावर के तरीके से। सभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं सारे पैटर्न्स क्रिएट करूँगी, सो मैं बाहरी परत के लिए थोड़े बड़े और चौड़े पैटर्न्स बनाऊंगी। अंदर की परत के लिए मैं मीन्स जो सेंटर पॉइंट है उसके लिए मैं छोटे और पतले पैटर्न्स बनाऊंगी, और जो सेंटर है उसके लिए मैं मोटे और थोड़े चौड़े पैटर्न्स बनाऊंगी। आपको भी सारे पैटर्न्स काट के रखने हैं जो एक्सेस है उसके, और जो जहाँ पे आपको गैपिंग दिखे वहाँ पे ही आपको पैटर्न्स ऐड करने हैं। इस तरीके से मैं काट लूँगी। जैसे सेंटर का जितना पैटर्न्स है उसमें ये बनाऊँगी। इस तरीके से दो अलग अलग करके उसका भी पैटर्न आप बना सकते हैं जो वहाँ पे है, और इसका भी पैटर्न बना सकते हैं हम। हमारा सेंटर पैटर्न्स होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जितने भी पैटर्न्स कटिंग करनी है उसे साइड में रखते जाए, जैसे सेंटर, मीडियम वन और आउटर वन। जैसे ये हमारा आउटर बनेगा, ये बहुत ही मोटा और चौड़ा है। जो ये पहले पत्ते आपको दिख रहे हैं एज ए डेकोरेशन हम यूज़ करेंगे उसका। अब मैं सेंटर बनाऊंगी इसका, जो बहुत ही मेन है। पहले मैं कुछ और पैटर्न्स क्रिएट करूँगी। अभी ये गीले होने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है और ईजी भी है कटिंग करने के लिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पैटर्न्स के लिए, आपको बस एक राउंड कर देना है, हाफ राउंड, सर्कल कह सकते हैं, हाफ सर्कल। मैं मिडल वन बनाने के लिए इजीली वे में इसे कट करूँगी वन बाय वन, देन मैं इसे रोल करूँगी और स्टिक करूँगी। मैं आपको वो भी करके दिखाऊँगी किस तरीके से होता है। मैंने इसमें कोई मापा वापा नहीं है, जितने हमारे पैटर्न्स बच रहे थे मैंने उसका ही यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अभी बहुत ही बेटर, तो मैं अभी इसमें ग्लू नहीं यूज़ कर सकती, वरना ये चिपकेगा नहीं। जिस तरीके से
सकता है आप कुछ पेटल्स भूल गए इसलिए। शॉर्ट बना दूंगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट सारा पैटर्न कट हो चुका है। इस जो सेंटर वाला पैटर्न है वो मैं छोटा काटूंगी, छोटा और राउंड काटूंगी ताकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे जब पूरी तरीके से सूखने के बाद फ्रेश ड्राई होने के बाद कड़क हो जाते हैं, लेकिन जब वो फ्रेश रहते हैं तो वो बहुत नरम होता है, तो आप उसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जिस तरीके से मैं जो आउटर एरिया से ज़्यादा राउंड करूँगी और ये जो हमारे एक्स्ट्रा पैटर्न्स है वो भी मैं उसे इसी तरीके से सारे राउंड करूँगी। कुछ इस तरीके से फिक्स हो रहा है जहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे मैंने कहा था आप पेटल्स भूल सकते हो, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पे मैं पेटल करती हूँ, भूल गई थी तो मैंने इसे कट कर दी हूँ। मैंने सेंटर वाले को और छोटा कट किया है क्योंकि उससे और फ्लावर लुक आएगा। कुछ इस तरीके का दिख रहा है। स्टार्ट कर दिया है इसे स्टिक करना। ये मेरे एक्स्ट्रा
जो पेटल्स थे वो हैं। अब मैं इसे वहाँ स्टिक करूँगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेटल्स की कमी है। ओवन काफ़ी गर्म होता है तो इसे संभाल के यूज़ करें। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपनी मॉम को भी कह सकते हैं कि आप मुझे देखो उनको सिखा के अगर ये नहीं यूज़ कर पा सकते तो आप कोई नॉर्मल सा ओवन यूज़ कीजिए तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पेटल्स इसके चिपक जाएँ। देखिए बहुत गर्म था और ये तुरंत ही निकल गया और स्टिक भी नहीं हुआ, शायद इसको ड्राई भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे बॉक्स को फिल कर दूँगी। देखा जाए तो इसमें 0% वेस्ट है और ये बहुत ही अच्छा बनता है फ्लावर भी। मैं आप साइड से लगे भी इसी तरीके से फिल कर दूँगी। मैंने टोटल 4 फ्लावर्स बनाए हैं इस तरीके से। फिर मैंने इसे तार फिक्स करके ये साथ तैयार करना है। ये बहुत ही अमेजिंग और रियलिस्टिक लुक देते हैं फ्लावर्स को। इसी तरीके से सारे बॉक्स फिल करने हैं आपको। ऑलमोस्ट ड्राई होने लगे हैं। आप इसे कलर भी कर सकते हैं चाहें तो, बट मैंने कलर नहीं किया है क्योंकि इसका रियल कलर बहुत ही ऑसम है और ये बहुत ही बेसिक है। तो मुझे बेसिक चीज़ें पसंद है और घर में जब वाइट मेरा बैकग्राउंड है तो इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है इसको। आप इसमें कोई भी लाइट कलर या फिर कोई भी वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली हो जाएगा। अब ये जो एक्सेस बचा था मैं उसे लगाऊंगी और ये कुछ इस तरीके का था, पतले पतले पत्ते थे और लंबे लंबे, तो मैंने इसे लास्ट के लिए रखा था और ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे रियल फ्लावर्स में होते हैं। आप देख सकते हो ये और भी अच्छा लग रहा है अभी। अब मैंने इसे पीछे से ढक दिया है ताकि जो हमारे चिपकाए हुए पत्ते हैं वो निकले ना और दिखे भी ना, और ये बहुत ही सफाई से अच्छे दिखने चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो पेटल्स थे उसे एज अ कवर की तरह यूज़ किया है, कवर कर दिया है मैंने उसी पेटल से। फिर अगर आप इसमें तार डाल के यूज़ करेंगे, बहुत ही गर्म था तो मैंने दूसरे पत्ते भी यूज़ किया है, तार डाल के भी अगर इसे रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से कवर और क्लीन हो चुका है। सो ये हमारा पेटल बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और ये हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है। और बताइएगा अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपको ये कैसा लगा। इसके लिए आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी में बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।